हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी कविता के अंतर्गत प्रथम रश्मि कविता के एमसीक्यूज़ के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, कविता में कवि किसे रंगनी कहता है? ऑप्शन ए प्रथम रश्मि अर्थात सूर्य की पहली किरण, ऑप्शन बी बाल विहंगनी अर्थात चिड़िया, ऑप्शन सी शशि बाला अर्थात चंद्रमा, ऑप्शन डी कमल। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी बाल विहंगनी चिड़िया। अगला प्रश्न, कवि किसे बाल विहंगनी कहता है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी चिड़िया को। अगला प्रश्न, चिड़िया कहाँ सोई हुई थी? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्वप्न नीड़ में। अगला प्रश्न, स्वर्गिक गाना से कवि का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए देवताओं का गीत, ऑप्शन बी चिड़ियों का मधुर प्रभाती गान, ऑप्शन सी जुगनू की आवाज़, ऑप्शन डी हवा की सरसराहट। सही उत्तर होगा चिड़ियों का मधुर प्रभाती गीत गान। अगला प्रश्न, रात में द्वार पर प्रहरी के समान कौन ऊँघ रहे थे? ऑप्शन ए तारे, ऑप्शन बी जुगनू नाना, ऑप्शन सी उल्लू, ऑप्शन डी तरु। सही उत्तर होगा इसका जुगनू नाना। अगला प्रश्न, रात में कौन कामरूप अर्थात इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले नवचर बनकर पृथ्वी पर उतर रहे थे? सही उत्तर होगा शशि किरणें। अगला प्रश्न, शशि किरणें नवल कलियों का क्या सिखा रही थीं? ऑप्शन ए बोलना, ऑप्शन बी उड़ना, ऑप्शन सी मुस्काना, ऑप्शन डी गाना। सही उत्तर होगा इसका मुस्काना। अगला प्रश्न, रात में तरु अर्थात वृक्ष के पात अर्थात पत्ते कैसे थे? सही उत्तर होगा श्वास शून्य अर्थात सांस रहित। अगला प्रश्न, रात में पृथ्वी अवनी पर कौन विचर रहे थे? सही उत्तर होगा स्वप्न। अगला प्रश्न, रात के अंधकार ने किस रूप में पृथ्वी को घेर रखा था? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी मंडप के रूप में। अगला प्रश्न, तरुवासिनी किसे कहा गया है जो सहसा कूक उठी? सही उत्तर होगा चिड़िया को। अगला प्रश्न, कवि ने चिड़िया को अंतर्यामिनी क्यों कहा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी क्योंकि उसने सूर्य के आने को सबसे पहले जान लिया। अगला प्रश्न, अंधकार से भरी हुई सृष्टि के गर्भ से कौन निकल रहे थे? ऑप्शन ए जुगनू, ऑप्शन बी प्रथम रश्मि, ऑप्शन सी छायातन,
ऑप्शन डी वायु। सही उत्तर होगा छायातन, अंधकार की परछाइयाँ। अगला प्रश्न, कौन छायाहीन चक्र रच रहे थे? सही उत्तर होगा खल, निश्चर, दुष्ट, निशाचर। अगला प्रश्न देखते हैं, रात भर के श्रम से श्रीहीन होकर कौन मुख छिपा रही थी? सही उत्तर होगा शशि बाला चंद्रमा। अगला प्रश्न, कमल क्रोड में कौन बंदी था? सही उत्तर होगा भौरा अली। अगला प्रश्न, भौरा अली किस कारण शोक से दीवाना था? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, कमल के अंदर बंदी होने के कारण। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रभात से पहले जग कैसा था? सही उत्तर होगा मूर्छित, स्तब्ध, जड़, चेतन, सब एकाकार। अगला प्रश्न, शून्य विश्व के उर में केवल क्या हो रहा था? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, सांसों का आना जाना। आगे देखते हैं, चिड़िया ने कौन सा गाना सबसे पहले गाया? सही उत्तर है जागृति का गाना। अगला प्रश्न, चिड़िया ने किसका ताना बाना गुथ दिया? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, श्री सुख सौरभ का। अगला प्रश्न, कवि ने प्रथम रश्मि को निराकार से किस रूप में परिवर्तित होते देखा? सही उत्तर होगा ज्योति पुंज में साकार। अगला प्रश्न, प्रथम रश्मि के आने से द्रुत अर्थात तेजी से क्या बदल गया? सही उत्तर होगा जगत जाल। अगला प्रश्न, प्रथम रश्मि के आने से क्या सिहर उठे? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पुलकित दुम दल अर्थात वृक्षों के पत्ते। अगला प्रश्न, प्रभात के आगमन पर सुप्त अर्थात सोया हुआ समीरन हवा कैसा हो गया? सही उत्तर होगा अधीर। अगला प्रश्न, प्रभात आने पर किसके अधरों अर्थात होठों पर हंसी झलका? सही उत्तर होगा कुसुम फूल के। अगला प्रश्न, हिल मोती का सा दाना में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर होगा उपमा। अगला प्रश्न, प्रथम रश्मि के आते ही क्या खुल गए? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पलक। अगला प्रश्न, प्रभात के साथ क्या फैली? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुवर्ण छवि अर्थात सुनहरी छवि। अगला प्रश्न, सुरभि अर्थात सुगंध के खिलने के साथ कौन डोले? सही उत्तर होगा मधुबाल अर्थात भौरे। अगला प्रश्न, जग ने प्रभात से क्या अपनाना सीखा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, स्पंदन, कंपन और नवजीवन। अगला प्रश्न, कविता का मुख्य भाव क्या है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रभात का आगमन और उसका प्रभाव। अगला प्रश्न, कविता में किस काल का चित्रण हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उषा काल, प्रभात। अगला प्रश्न, स्नेहहीन तारे क्या दर्शाते हैं? सही उत्तर होगा रात की नीरसता और निर्जीवता। अगला प्रश्न, तमने था मंडप ताना का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा रात का शासन छाया हुआ था अर्थात अंधकार का घना आवरण। अगला प्रश्न, कवि ने चिड़िया को बहुदर्शनी क्यों कहा है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, क्योंकि उसने ही सबसे पहले जागृति का गाना गाया। अगला प्रश्न, कविता किस युग की प्रगतिशील कविता का उदाहरण है? सही उत्तर होगा छायावाद युग। अगला प्रश्न, कविता में मानवीकरण अलंकार का उदाहरण कौन सा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चूम नवल कलियों का मृदु मुख सिखा रहे थे मुस्काना, शशि किरणें मुस्काना सिखा रही हैं। अगला प्रश्न, चला कुहुक टोना माना में कुहुक टोना किसका प्रतीक है? सही उत्तर होगा रात के रहस्यमय और भयानक वातावरण का।
आगे देखते हैं। कवि चिड़िया से क्या पूछ रहा है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उसने प्रथम रश्मि का आना कैसे पहचाना। अगला प्रश्न, शशि किरणों से उत्तर उतर कर में कौन सा अलंकार है? सही उत्तर होगा अनुप्रास। अगला प्रश्न, जड़ चेतन सब एकाकार का क्या तात्पर्य है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रात के अंधेरे में जड़ और चेतन का भेद मिट गया था। अगला प्रश्न, कवि ने किसे नवचारिणी कहा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चिड़िया को। अगला प्रश्न, कवि के अनुसार प्रथम रश्मि के आने पर क्या अधीर हो गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समीरन अर्थात हवा। अगला प्रश्न, हिल मोती का सा दाना किसके लिए प्रयोग हुआ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पत्तों पर गिरी ओस की बूंदे। अगला प्रश्न, प्रभात के आगमन पर किसका मुख छिपा रहा था? सही उत्तर होगा शशि बाला अर्थात चंद्रमा का। अगला प्रश्न, प्रथम रश्मि कविता किस कवि की रचना है? सही उत्तर होगा सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न, कवि प्रथम रश्मि को ज्योतिपुंज में साकार होने के बाद क्या धारण करते हुए देखता है? सही उत्तर होगा नाम रूप नाना, अनेक नाम और रूप। अगला प्रश्न, कमल क्रोड में बंदी कौन था जो शोक से दीवाना था? सही उत्तर होगा अली अर्थात भौरा। अगला प्रश्न, प्रथम रश्मि शब्द में रश्मि का क्या अर्थ है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, किरण।